हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब हमारी शादी को बस 2 ही दिन बचे हैं और अब हमें सारी तैयारी जो है वो जल्दी जल्दी ही करना है। तो हम यहाँ पे लड्डू और बहुत सारी चीज़ें बना चुके हैं, पर अब हमें बालूशाही बनाना है। इसीलिए मैं यहाँ पे शक्कर लेने के लिए आई हूँ चाशनी के लिए। तो यहाँ पे हम 10 केजी का चाशनी जो है वो बना रहे हैं और 6 केजी या 7 केजी जैसे बालूशाही बनाते हैं तो उसमें ये चाशनी उसमें डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे बालूशाही बनाने की जो है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। तो हम पहले इसमें चाशनी को मतलब पिघला कर उसको अच्छे से बना लेंगे। और यहाँ पे मैदा जो है उसको गूँथा जा रहा है, क्योंकि जितना मैदा अच्छे से गूँथा जाएगा उतना ही अच्छे से वो फूलता है और बनता है। तो हम यहाँ पे जो सिक पेटी बोलते हैं जो हम लिए थे वहाँ से बड़ा सा पेटी जो उसमें डालते हैं, पर हमने पेटी पहले ही भेज दिया था, इसीलिए हम इन सब को एक एक बॉक्स में डाल कर भेजेंगे। अब जो देख रहे हैं बड़ा सा, इसे हम गंज बोलते हैं। तो इसमें चाशनी जो है वो तैयार हो चुका है और अभी मैं सबको चाय देने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मेरा चाय जो है वो तैयार भी हो चुका है। तो चलिए सबको चाय दे देते हैं, क्योंकि सब काम पे लगे हैं और मेहमान भी जो आ चुके हैं तो सभी को वहाँ पे बिठा कर हम बना रहे हैं, क्योंकि उस टाइम कोई भी नहीं आया था। अभी सब आ चुके हैं तो काम जो है वो जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। फिर बच्चे भी आ जाएंगे तो फिर काम में और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूजा कुछ तैयार हो रही थी तो उसे मैं पहले दे रही हूँ। फिर यहाँ पे बैठी है मेरी बड़ी माँ, तो ये चाय भी कभी नहीं पीती हैं। तो जो भी यहाँ पे सब थे उनको मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे माँ है और पापा हैं, ये सब बैठे थे। बालूशाही बनाने के लिए कभी कढ़ाई को नीचे उतारना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा अगर गर्म हो जाता है तो फिर नहीं बन पाता है। तो नीचे उतार कर उसमें फिर ठंडा होने के लिए उसको रख देते हैं। उसके बाद उसमें बालूशाही जो अभी बन रहा है, ये देखिए, उसको डालते हैं। और जब ये थोड़ा सा उसमें कढ़ाई में पक जाता है तो फिर कढ़ाई को ऊपर चढ़ा देते हैं और उसे तेज़ आंच में फिर अच्छे से पकाते हैं, क्योंकि फिर तेज़ आंच में पकाने के बाद फिर नीचे उतारते हैं। इसी तरह बालूशाही जो है ये धीरे धीरे ही बनता है। तो हमारे पास एक ही कढ़ाई था, इसीलिए हम इसे बार बार उतार रहे थे। अगर 2 कढ़ाई होता तो एक उतारने के बाद एक और चढ़ा देते, पर नहीं, अभी हमारी जगह भी छोटी है और यहाँ पे उतनी कढ़ाई भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे मेरी मौसी और बड़ी जो है वो भी आ चुके थे, तो ये सब यहाँ पे बैठे हैं कुछ बनाने के लिए सब। तो अब सब मिलकर बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा सारा काम भी। बालूशाही बनने के बाद हम यहाँ पे लवंग लता बना रहे हैं। तो लवंग लता जो है उसको बनाने के लिए पहले पूड़ी जैसे रोटी बेलना पड़ता है, फिर उसमें फोल्ड करके उसको बनाया जाता है। और जिस तरह से चाशनी के लिए उसको भी चाशनी भी लगती है इसमें, क्योंकि इसको पकाने के बाद इसको भी चाशनी में डुबोना पड़ता है। तो हम दोनों का चाशनी एक साथ उसी टाइम बना चुके थे और उसके बाद हम सुबह एक टाइम करते हैं, फिर दोपहर में हम कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी हो जाता है। तो सुबह एक टाइम करने के बाद अभी लगभग 10 या 11 बज चुके हैं, तो हम जा रहे हैं नहाने के लिए। और सबके लिए नहाने के लिए पानी उतना नहीं आता है हमारे घर पे, तो हम सबको भी ऐसे ही तालाब लेकर जाते हैं। और हमारे गांव का तालाब जो है वो थोड़ा सा दूर है, मेन रोड के ऊपर में गांव है, तो मेन रोड से ही तालाब जाना पड़ता है। तो इसका रास्ता मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सामने से। सामने से फिर इधर मोड़ कर इधर जाना पड़ता है। तो ये है तालाब जाने का रास्ता। मेन रोड से कुछ दूर चलने के बाद फिर खेतों की तरफ से जाना पड़ता है और सामने जो आपको एक वाइट घर जैसे दिखाई दे रहा है वही है तालाब। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये दूर है बहुत घर से, और सभी के घर से, क्योंकि गांव के बाहर ही तालाब बना है तो बहुत ज़्यादा ये दूर है। और अब उतना कोई भी नहीं आते हैं, पहले सब आते थे। तो अभी ये थोड़ा सा सुना सुना है और यहाँ पे कमल का फूल जो है वो पूरे तालाब में फैल चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं, जितने दूर में नहाते हैं उतने दूर में ही थोड़ा सा खाली है, बाकी पूरा तालाब जो है वो कमल के फूलों से ढका है। और पास ही में ये हमारा शिव मंदिर है, यहीं लगा हुआ है, तो अंदर भी हम चलते हैं। तो ये और बगल में जो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई वो है शिव मंदिर के जहाँ पे भोग बनता है उसका एक छोटा सा घर है। और उसके बाद यहाँ पे गणेश जी, और उसके आगे चलने के बाद ये है शिव जी के मंदिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंदिर का ये है जहाँ नंदी जी विराजमान हैं।
और यहाँ से हम पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अंदर में जहाँ पर गर्भगृह है और यहाँ पे शिव जी हैं। तो यहाँ पे आज खाली टाइम था, इसीलिए कोई भी, और दोपहर के 12 भी बज चुके थे। तो यहाँ पे पंडित जी जो है वो चले गए थे, तो हम ऐसे ही अपने आप पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे ये है मेरी दादी। तो ये दादी भी यहाँ पे आ चुकी थी। हम यहाँ पे दादी को बाई बोलते हैं, तो मेरी बाई भी यहाँ पे आ गई थी। मेरे पापा जो है वो 4 भाई हैं, तो 2 भाई बाहर रहते हैं और 2 भाई घर पर रहते हैं। तो दादी अभी बाहर गई थी और शादी के टाइम के लिए वो यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे ये कुछ दिन रहेगी, शादी के बाद भी यहीं पर रहेगी। तो ये थोड़ी सी चल नहीं पाती है, ऐसे मतलब झुककर चलना पड़ता है। अब इनकी एज भी हो चुकी है, तो इसीलिए तो यहाँ पे दादी आकर बैठी थी और सब कुछ देख रही थी। और ये देखिए, ये है हमारा बालूशाही जो हम सुबह के टाइम बना रहे थे वो। और यहाँ पे जो मतलब मेरी बड़ी दीदी है ये, तो दीदी जितने भी दीदी बोल, क्योंकि 4 भाई हैं और 1 बहन है, तो सभी हमारी मतलब बड़ी जो हैं वो सबको हम दीदी ही हैं। तो ये सब आ गए थे और इन्हें अभी सिक पेटी मतलब जो पूजा के ससुराल जाएगा उसमें ये लोग यहाँ पे रोटी भरेंगे। रोटी मतलब यही लड्डू और जो भी उसको भरते हैं। तो यहाँ पे हम जो बड़े बड़े से लड्डू बना रहे थे, कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उसको हम इस तरह से बांध के रखे थे, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा लड्डू अगर हम नहीं बांधेंगे तो वो नहीं बन पाएगा और फूट जाता है। इसीलिए उसको साड़ी में बांध के रखा जाता है। और सामने आप जो ये एक बड़ा सा ड्रम देख रहे होंगे, ये ड्रम जाएगा पूजा के ससुराल में। तो इस ड्रम में उस लड्डू को, ये बड़े बड़े जो लड्डू हैं, इनको 21 लड्डू को इस ड्रम में डाला जाता है और पैक किया जाता है। बड़े लड्डू को इसको बोलते हैं सिक पेटी में डाल के उसको भेजते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम 21 लड्डू निकाल रहे हैं। साड़ी से ऐसे ही गांठ लगा दिए थे, या फिर साड़ी के ऊपर से जब लड्डू को भरे थे तो उस टाइम उसमें एक रस्सी भी बांधे थे। तो सब कुछ अभी यहाँ पे हम खोल खोल के देखिए कितना अच्छे से ये लड्डू अच्छे से इसमें रह गया है। अगर ऐसे ही बनता तो ये नहीं बन पाता है, इसीलिए तो हम यहाँ पे 21 लड्डू पैक कर रहे हैं। और एक ड्रम में फिर मिठाई, और एक ड्रम में हम कल मिक्सचर जो है उसको भर दिए थे। तो इस तरह से जाएगा 3 या 4 ड्रम मिठाई के, और मतलब जो भी घर में सामान थे उसके सबको भरने के बाद एक पेपर से उसको कवर करके उसको अच्छे से बांध के हम रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक जो डब्बा है, इस डब्बे में जाएगा जितनी भी यहाँ पे मिठाई बनी थी। तो ये पहले बालूशाही डाल रहे हैं, और नीचे आप जो देख रहे हैं वो है लवंग लता। तो इसी को हम गोल गोल बेल कर फिर उसको फोल्ड करके चाशनी में डुबो के हम बनाए थे। और इसमें गुलाब जामुन हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो नहीं बना है, और अगर बन भी जाता तो भी उसको नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे लवंग लता, बालूशाही और कुछ लड्डू, जो लड्डू हम छोटे छोटे आकार में बनाए थे, उन लड्डुओं को इसमें डाल के इसको पैक किया जाता है। और इसको आधा अधूरा नहीं, फुल इसको भरा जाता है। तो छोटे बड़े जितने भी लड्डू थे, जितने भी सामान थे, उन सब से इसको पूरा फुल हम कर रहे हैं। और उसके बाद सब मेहमान भी थे, तो सबके लिए खाना वाना भी बनाना हमें था। तो वो सारा जो रोटी हम बना चुके थे, तो उसके बाद अभी यहाँ पे खाना बन रहा है। तो टमाटर बन रहा है और 2 ही सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा भी टाइम नहीं था। और पीछे आप देख सकते हैं सभी बैठे हैं और बात कर रहे थे। ये है जूली दीदी, हम इसका नाम जूली है। तो जूली दीदी यहाँ पे सबके लिए खाना बना रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना सबकी बस की बात नहीं होती है। उसमें मतलब मैं तो नहीं बना पाती हूँ। तो हम सब्जी वब्जी काट चुके थे, और यहाँ पे इसको ये तड़का लगा के यहाँ पे सबको लिए बना रही है। और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो उसके लिए जो सामान लगता है वो लेकर आ गए थे, और यहाँ पे हम इसको डाल रहे हैं। फिर इसको अच्छे से गूँथा जाएगा। और यहाँ पे बालूशाही में गरम गरम घी जो है उसको डालते हैं। तो थोड़ा सा डालते हैं उसको मोने के लिए, मतलब हम इसको मोने के लिए बोलते हैं, मतलब मोआई के बोलते हैं। तो यहाँ पे घी को अच्छे से मिला के फिर उसको सूखा किया जाता है। उसके बाद ही पानी डालकर मिलाते हैं, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और अच्छे से बन पाता है। तो यहाँ पे सभी बैठे थे, दादी भी बाई भी बैठी थी और हम सब बैठे थे, और बहुत सब
आसपास मतलब शादी के घर जैसा अब लग रहा है, क्योंकि सभी मेहमान जो हैं वो अब आना स्टार्ट भी हो चुके थे और सब मिलकर बना रहे थे। तो तभी लग रहा था कि हाँ, अब शादी जो है वो बहुत जल्दी मतलब बहुत पास आ चुकी है और उतना टाइम नहीं है। तो सबके लिए यहाँ पे जल्दी जल्दी हम बना रहे हैं। और यहाँ पे रूबी जो है वो अभी अभी आई है शाम के टाइम। तो उसके ये दोनों बच्चे उसके हैं, आरुषि, आर्यन। तो ये सब बच्चे भी अब आ चुके हैं। तो अब सब लग रहा है कि चहल पहल भी होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे रूबी आ चुकी है। और अब आर्यन को, जब आर्यन आया तो सब उसी को मतलब खेलने के लिए, उसको पकड़ने के लिए इधर उधर चले गए। तो देखिए बच्चे जो है, और ये आर्यन किसी के पास भी चला जाता है, इसीलिए सब इसमें थोड़ा सा बिजी हो गए थे। पर सबको काम भी करना है, इसीलिए हम इनको यहीं पर बिठा दिए हैं और सबको अब काम मतलब मिठाई जो है उसको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको आप जितना अच्छे से गूँथते हैं उतना अच्छे से ये फूलता है और अच्छा से बनता है। अगर इसमें गांठें रह जाते हैं तो फिर ये अच्छे से नहीं बन पाते हैं। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कोई लोई खोदता है, कोई इसको गोल गोल करता है, कोई इसको फेंटता रहता है, मतलब मिक्स करता रहता है। तो अब इसे अब हमारा जो है मिठाई तैयार भी होने लगा है। तो देखिए ये गुलाब जामुन बनकर कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे दोनों डेगची में ऊपर नीचे दोनों में ही गुलाब जामुन रखे हैं। और उसके बाद ये रात का टाइम है, तो हम छोटा सा मतलब गली जो है वो गली जैसे है, उसी में हम यहाँ पे सभी को खाने के लिए देते हैं, क्योंकि घर में मेहमान भरे हैं रूम अंदर में, और किचन में उतना ज़्यादा सामान भरा है कि वहाँ पे मतलब बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे लाइट और एक चटाई बिछाकर हम यहीं पर सबको इस तरह से खाने के लिए देते हैं। और यहाँ पर भी शुभम और अमित की लड़ाई जो है वो खाना खाने के बाद भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा मस्ती कर रहा है, क्योंकि इसके जितने उम्र के जो बच्चे हैं जो वो अभी नहीं आए हैं, और सबके आने का वेट कर रहा है। और रात को हम नीचे ही सो गए थे, और अमित, एकांश और शुभम ये सब ऊपर ही सोए थे। तो ये देखिए अभी ये रजाई जो है, कंबल जो है ओढ़ ओढ़ कर ये सो रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।